दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़वाइद समरात क्या हैं, फ़ज़ाइल क्या हैं। आज हमारा उन्वान यही है कि इंसान हरीस है। इंसान हरीस है, जब फ़ज़ाइल मालूम होते हैं तो वो अमल करने की कोशिश करता है। इंसान हरीस है, फजीलत मालूम हो जाए, समरा मालूम हो जाए तो उसके पीछे पड़ जाता है। और मैंने अर्ज़ किया कि आज हम वो बयान करेंगे तकरीबन 40 फ़वाइद अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला ने बयान फरमाया। और एक बात याद रखो, मैं चाहे दलील के लिए हदीस बयान करूं या न करूं, लेकिन जो फ़वाइद आपके सामने गिनवा रहा हूं वो उस किताब के अंदर उनके दलाइल सारे के सारे मौजूद हैं। तो आज का हमारा उन्वान है कि फ़ज़ाइल व समरात दुरूद शरीफ। इस नियत के साथ बयान करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और आप सबको भी। मैं अब जो है वो एक एक करके गिनती करके बयान करता हूँ। सबसे पहले फजीलत ये है, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सबसे पहली फजीलत ये लिखी, इम्तिसालु अम्रिल्लाहि तआला, अल्लाह के हुक्म पर अमल है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए मोमिनो, अल्लाह के नबी पर सलातो सलाम भेजा करो। लिहाजा जब हम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ते हैं तो अल्लाह के इस हुक्म पर अमल होता है। दूसरी फजीलत फरमाते हैं कि मुआफ़क़तहु सुब्हानहु तआला, ये अल्लाह ताला के अमल में मुआफ़क़त है। बहुत से काम ऐसे हैं जो अल्लाह करते हैं और आप नहीं करते, लेकिन दुरूद शरीफ तो ये है कि अल्लाह पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अगरचे माना मैं बात में बयान करूँगा, अल्लाह का दुरूद और है और मैं और आपका दुरूद और है, लेकिन लफ्ज़ी मुनासबत तो है। तो जो दुरूद पढ़ने वाला है वो अल्लाह के साथ मुआफ़क़त रखता है। और तीसरी ये कि इसकी फजीलत फरिश्तों से भी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, फरिश्ते भी जो है वो दुरूद पढ़ते हैं। और आपके इल्म में है फरिश्तों के साथ मुआफ़क़त की कितनी फजीलत है। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि जो आदमी इमाम जो है वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो, इमाम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीन अल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बि। जिसकी आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मुवाफ़िक हो गई, मिल गई, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ किए जाते। तो फरिश्तों के साथ मुवाफ़क़त, तो 3 फजीलतें ये हो गई। अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है, दूसरा है कि जो काम अल्लाह करते हैं वो हमने कर लिया, मुवाफ़क़त हो गई, और तीसरे कि फरिश्तों के साथ मुवाफ़क़त हो गई। ये 3 फजीलतें हो गई। चौथी फजीलत यह है, हदीस बात और मैंने अर्ज़ किया था पहले शुरू में ही कि मैं चाहे दलील बयान करूं या ना बयान करूं, क्योंकि टाइम नहीं। हदीस हर एक से मुतालिक हदीस मौजूद है, एक हदीस नहीं, हदीसें मौजूद हैं, हदीसें मौजूद हैं। चौथी फजीलत यह है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाला हुसूल अशर सलावात मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से 10 मरतबा दुरूद। मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें, 10 दुरूद भेजते हैं। 1 पर 10 हो गई, यानी 5वें नंबर। हुसूल अशर हसनात, 10 नेकियां मिलती हैं। 6ठे नंबर पर सवाब अशर रिकाब, 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिल जाता है। नंबर 7 रफ़ो अशर दराजात, 10 दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाते हैं। नंबर 8 युमहा अन्हु अशरु सय्यात, 10 गुनाह माफ़ किए जाते हैं। अब इन सब के लिए मुश्तरका हदीस पढ़ता हूँ। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदीना मुनव्वरा के जो सहाबा कराम है वो अंसारी, उनमें से अबू तलहा अंसारी मशहूर सहाबी हैं और साहिब सरवत आदमी थे। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा बशाशत थी, बहुत ज़्यादा बशाशत, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। हमने कहा है अल्लाह ताला आपको खुश रखे या रसूलल्लाह, आज तो आप बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। तो अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हशाश बशाश है। तो हमने अर्ज़ किया रसूलल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, आज तो बहुत ज़्यादा जो है हंसमुख हैं, बहुत ज़्यादा जो बशाशत है। और मैं अजल क्यों नहीं, क्यों नहीं, हाँ बहुत खुश हूँ। अभी अभी जिब्रील आए थे, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए थे और उन्होंने ये हदीस सुनाई, मुझे ये बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं जो आप पर 1 मरतबा दुरूद पड़ेगा अल्लाह ताला
اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں، اس کے ایک ایک عضو کے بھائی ایک غلام آزاد کر دیا تو اس سے سر بھی آزاد ہو گیا، کان بھی آزاد ہو گیا، ہاتھ پاؤں بھی، پورا جسم آزاد ہو گیا۔ فرمایا جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ اس آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے۔ اب یہاں جو ہے ذرا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے یہ فضیلت حاصل، غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10 جو ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں، اور 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف۔ 9ویں فضیلت، یرجا اجابت دعائہ اذا قدمہا، جب دعا کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا کبھی رد نہیں فرمائے۔ درود شریف پڑھا، یاد رکھیں ہماری کوئی دعا پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، درود شریف ہر حال میں قبول ہے۔ تو آدمی دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھ لے، دعا مانگنے کے بعد آخر میں بھی درود شریف پڑھ لے، تو شروع والا بھی قبول، آخری والا بھی قبول، درمیان والا رد کر دیں، وہ کریم ذات ہے، کبھی ایسا نہیں کرتا، تو دعا بہر حال قبول ہے۔ دعا کا طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگنا ہے عربی زبان میں، حدیث میں جو دعائیں ہیں وہ، یا اپنی زبان میں، اردو میں، پشتو میں، پنجابی میں، اللہ ہر زبان سمجھتا ہے۔ آخر میں جو ہے صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے درود شریف پڑھنے سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو، مجھ پر درود پڑھ لو، اس لیے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھ لینا کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ 10 فضیلتیں ہو گئیں، میں نے عرض کیا کہ 40 ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہیں، تو وہ اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اس نیت کے ساتھ میں نے بیان کی ہیں کہ اللہ مجھ اور آپ سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما لے۔